चलो देखो इधर सुनो, ये सेकंड वीडियो है ना, सेकंड नहीं, हाँ सेकंड है। तो फर्स्ट वीडियो नहीं जो देखे वो देख लीजिएगा। देखो सुनो, अब यहाँ पर हाँ कर लो प्रवचन स्टार्ट। अब की बैच बंद करेंगे ना, स्टार्ट ना करेंगे, समझ लेना, नकवा लगते रह जाएगा तपड़। जब हम स्टार्ट करते तभी तुनी के बात चलता है। अरे थो था एक ना मुंह में लबने ये वो क्वेश्चन के जवाब देवेला है, ये नहीं, ये वो क्वेश्चन नहीं, उसको याद है, शर्म नहीं आता ये सब पे बात करते। चलो देखो इधर सुनो, तो यहाँ पर हम एपी स्टार्ट किए थे और एपी में बहुत सारा हम चीजें बताए थे कि श्रेणी क्या होता है या श्रेणी क्या होता है, एपी किसको कहेंगे, ए क्या है ना, फिर उसके बाद डी क्या है, ये सब बताए थे। तो प्रॉपर अब थोड़ा सा हम लिख देते हैं कंटिन्यूटी के लिए, थोड़ा सा पीछे वाला बात। अब जो फर्स्ट जिसका क्लास है या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो कोशिश करिए कि पीछे वाला देखें। अब सुनो, यहाँ कवर हो रहा है, चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। एक बात याद रखने के लिए है कि इन जनरल किसी, सुनो ध्यान से भाई, इन जनरल किसी एपी के प्रथम पद को ए और सार्व अंतर को डी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डी कहते हैं या डी से सूचित करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, डी से सूचित करते हैं। सुनिए ध्यान से, देखो जैसे एपी है, इन जनरल हम अगर बात हम करें, इन जनरल मतलब ये नहीं कि एकदम ऐसा कुछ भी, ऐसे तो प्रथम पद को T1 भी कह सकते हो, प्रथम पद या पहला पद कोई किसी एपी का जो प्रथम पद होता है या पहला पद होता है उसको क्या कह सकते हो, T1 या A1 भी कह सकते हो या A। तो हम A यहाँ पर बोलेंगे। A बोलेंगे तो क्या समझने के लिए, समझ में आएगा, पहले ध्यान दो, क्या A बोलेंगे तो क्या समझने के लिए बताओ, प्रथम पद। प्रथम का मतलब होता है पहला, प्रथम का मतलब क्या होता है, पहला पद। कोई एपी होगा ना, अरे एपी भी कई दो प्रकार के होता है ना, परिमित एपी, अपरिमित एपी, तो उसका पहला पद होगा ना, पहला जहां से स्टार्ट होगा उसको प्रथम बोलेंगे, बाद वाला के द्वितीय बोलेंगे, फिर तृतीय, चतुर्थ, समझ रहे हो ना। और जो सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं, जो डिफरेंस चलता है, जैसे एग्जांपल हम थोड़ा सा लेकर समझाएं ताकि सबके समझ में आ जाए। देखो एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एपी यहां पर लिखा हुआ है कोई, जैसे एपी कोई लिख दिए हम, जैसे मान लो कि लिख दिए 10, 20, 30, 40 और 50 डॉट डॉट आगे तक ले चलो। एपी तो जान रहे हो ना, एक उसमें कॉमन अंतर रहेगा, और वो एगो पता चलेगा तो अगला जोड़ जोड़ के निकाल सकते हो। जैसे देखो 10 है तो 10 के बाद क्या हो गया 20, 20 के बाद क्या हो गया 30, 30 के बाद क्या हो गया 40, मतलब जुटेगा तो सेम सेम जुटेगा, घटेगा तो सेम सेम, मतलब बराबर। यही एपी है, एपी यही है कि नहीं एपी। देखो एपी हम लिख दिए को, जैसे 10, 20 लिखल है, 30 लिखल है, 40 लिखल है, 50 लिखल है। एक बात बताओ, अगला पद क्या होगा, अगला टर्म क्या होगा, 60 होगा, फिर अगला बहुत सारा जा सकता है, अनगिनत जितना लिख सकते हो। लेकिन हम इसमें अगर बात करें तो किसी एपी, और सुन लो, जानते हो ना माथा हमारा खराब हो जाता है बात करता है तो पढ़ाते टाइम को। अब की समझ लो, ध्यान रखना, पढ़ाते टाइम बात ना करो, जब हम नहीं पढ़ा रहे तो कर लो, हम खुद यार भाई टाइम देते हैं बात करने के लिए। देखो तो किसी एपी के जो प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं, ए लिखते हैं ए, और सार्वंतर किसको बोलेंगे, जो डिफरेंस चल रहा है ना, कितना के जुट रहा है, वो जो डिफरेंस यहाँ पर चल रहा है ना, नहीं चल रहा है 10-10 का अंतर चल रहा है ना, 10-10 जोड़ रहे हैं, इसी को क्या बोलेंगे, सार्वंतर। तो यहाँ पर अगर तुमको कोई कहेगा कि ए का मान बताओ कितना है, तो ए का मान प्रथम पद का मतलब पहला, तो ए का मान इसमें कितना है बताओ 10 है, और डी का मान भी 10 है। कैसे डी का मान कैसे निकालते हैं, कोई कहीं से भी निकाल सकते हो तुम, जैसे यहाँ है इसके पीछे वाला खाली घटा देना तुम, तो 20 में से 10 घटाएंगे
कितना बचेगा 10। या यहीं से भी निकाल सकते हो तुम, जस्ट इसके पीछे वाला घटा दो, 30 में से 20 घटाओ कितना आएगा। यहां से भी तुम निकाल सकते हो, यानी कि कोई भी पद और उसके पूर्व वाला पद घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, डी। तो बताओ डी यहां पर भी कितना है, 10 है। डी कितना है, 10 है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब सुनो एक बात बताओ, अगर तुमको कोई बोल देगा कि भाई क्वेश्चन एक समझो कि हम दे दिए तुमको कि ए और डी का मान तुमको दे देगा, एपी नहीं लिख दोगे? ए और डी का मान दे देगा तो एपी लिखाएगा कि नहीं, बताओ ना रे, मूल अपने इसमें काला है, नहीं लिखाएगा। बस ए वाला फर्स्ट बार लिख लो और डी जोड़ते जाओ, उसमें जोड़ते जाओ। अगर हम क्वेश्चन को दे रहे हैं, क्वेश्चन हम बना रहे हैं कि यदि ए का मान 2 है और डी का मान 5 है ना, तब एपी बताएं या एपी लिखे, एपी लिखे, एपी लिखे। ए का मान कितना दिया है और डी का मान क्या है, तो बोला कि एपी लिखे। तो एपी कैसे लिखाता है, शुरुआती समय में ए होता है ना, बस शुरुआती समय में डी जोड़ते जाओ। देखो डी का मान जैसे 10 था, ए का मान भी 10 था, तो 10 यहां पर लिखे, 10 जोड़े 20, फिर इसमें जोड़े, फिर इसमें जोड़े 10, तो हो जाएगा। तो इसलिए एपी अगर लिखना चाहोगे तो क्या होगा, एपी कैसे लिखाएगा, पहला पद लिखते हैं ना, तो पहला पद क्या है, 2। अब 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। अब ऐजा मत जोड़े लगे, हई मैं जोड़ दूं, अति 5 है, ठीक है, कितना हो जाएगा, आई 12 में फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 17 में 5 जोड़ेंगे, फिर 22 में 5 जोड़ेंगे। चुप, मन में एडवांस है, बेलचट आदमी। डॉट डॉट जहां तक ले जाओ तुम, अनगिनत लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? अब सुनो, पहले हल्ला न करो, हल्ला न करो। अब एक और हम बात बताएंगे, इतना अगर कवर हो रहा है ना यहाँ पर। अब तुमको कुछ ऐसे हम दे रहे हैं, ऐसे दे दिए, सुनो ध्यान से, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग में इसको बता दे, थोड़ा सा घुमाते हैं। मान लिया जाए, लिखते हैं कि यदि किसी एपी के प्रथम पद ए है, प्रथम पद को ये मान लिए, ए का मान कुछ भी हो सकता है। अरे भाई ए का मान कुछ भी हो सकता है, हम कितना मान रहे हैं, अलग अलग एपी में अलग अलग हो सकता है ए का मान। तो मान लेते हैं कि एपी का प्रथम पद ए है, क्या प्रथम पद ए है, ए का मान कुछ भी हो सकता है। और सार्वअंतर किसको बोलते हैं, जो जुटता है या जो डिफरेंस चल रहा है, कितना का अंतर हुआ है, उसी को सार्वअंतर बोलेंगे। तो सार्वअंतर को क्या मान लिए, डी है, तब एपी लिखना चाहोगे, तब एपी कैसे लिखाएगा, या कह सकते हो, सुनो, पहला पद अगर लिखने के लिए होगा, पहला पद लिखने के लिए तो कैसे लिखाएगा, पहला पद लिखने, T1 का मतलब पहला पद ना, पहला पद लिखना के लिए होगा। सुनो ध्यान से, हम लिख रहे हैं यहां पर, बहुत काम के बाद बता रहे हैं, पहला पद लिखने के लिए होगा। पहला पद को T1 भी कह सकते हो, या A1 भी कह सकते हो, या A भी कहते हैं। तब पहला पद कैसे लिखाएगा, पहला पद तो A ही होगा ना, तो A का A, इसमें पहला पद कौन है बताओ, ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, इसमें पहला पद कौन है। जैसे एपी लिखला के बाद, तो मान लो कि पहला पद हमको लिखने के लिए कि हमको जैसे कोई एपी है और एपी का जो प्रथम पद है वो ए दिया है, और जो सार्वअंतर वो क्या है, डी। तो कैसे एपी लिखते हो, एपी कैसे लिखते हो बताओ, एपी कैसे लिख ले हो, इसलिए हम लिख देते हैं, इसलिए एपी का पहला पद, इसलिए एपी का पहला पद ऐसे लिखाएगा ना, जो फर्स्ट रहता है वो तो फर्स्ट छोड़ देते हैं, आप डी जोड़ते जाएंगे, डी क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। अब दूसरा पद क्या होगा भाई, दूसरा
पद, दूसरा पद AP का क्या, यही लिखल है, समझो इसके मतलब यही लिखल है, दूसरा पद, यानी दूसरा पद को T2 भी कह सकते हो तुम। तो क्या होगा, A में D जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस D जोड़ेंगे ना। अब तुमको कहेगा कि तीसरा पद बताओ, तो तीसरा पद देखो, दूसरा पद आ गया, दूसरा पद में फिर D जोड़ेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर जब हम A का मान 2 दिए थे और D का मान 5, तो कैसे AP लिखा था तुम भाई, AP का पहला पद ऐसे लिखा ना 2, जस के तस A का मान रख दिया, फिर D का मान इसमें जोड़ा था, D का मान जोड़ा था 5 2 7, फिर तीसरा दूसरा पद हो गया। तीसरा पद कैसे लिखा, तीसरा पद में फिर D का मान जोड़ा तो तीसरा पद आ गया, समझ रहे हो ना। तो तीसरा पद क्या होगा बताओ, तीसरा पद को T3 भी कह सकते हो। तो तीसरा पद कैसे लिखाएगा बताओ, A प्लस, ये कैप्चर नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक है चलो, ये तो दूसरा पद हो गया। यहां पर अब हम लिख रहे हैं तीसरा पद, कौन सा, तीसरा पद। तीसरा पद को क्या कह सकते हो, T3 भी कह सकते हो, T3। तो T3 कैसे लिखाएगा, जो दूसरा पद है उसमें D का मान जोड़ देंगे तो दूसरा पद यही ना है। तो बताओ दूसरा पद ये है, तो A प्लस D तो पहले से दूसरा पद था, फिर D जोड़ोगे तो D दो हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा 2D, समझ रहे हो। उसी प्रकार हम चौथा पद लिखना चाहेंगे, ध्यान से सुनो, यहां से एक फॉर्मूला हम निकालेंगे। इसी प्रकार अगर चौथा पद लिखना चाहोगे, चौथा पद को क्या, चौथा पद को कैसे लिखोगे, चौथा पद, तो चौथा पद को T4 भी कह सकते हो, और T4 टर्म का मतलब पद ही होता है, T4 कह सकते हो। देख तो तीसरा पद में D फिर जोड़ेंगे, तो D जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, तो क्या हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा 3D। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप आगे नहीं लिखेंगे, सुनो इधर, रुक जाओ, ए हल्ला गाड़ी, सुन इधर, यहां से एक हम फॉर्मूला निकालें। कैसे निकालेंगे भाई, सुनो, तुम दिमाग लगा पा रहे हो कि भाई जो हम लिख रहे हैं ना, देखो जैसे पहला पद है पहला पद A, दूसरा पद है A प्लस D, तीसरा पद है A प्लस 2D, चौथा पद है A प्लस, पांचवा क्या होगा, छठा, सातवां 6D, समझ रहे हो। यानी कि जितना ये जो पद है ना उसमें एक माइनस है, एक माइनस करके D से गुना किया हुआ है, नहीं समझ में आया। फिर से एक बार सुनो, यहां से हम फॉर्मूला एक निकालेंगे। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी हम पद लिख रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे भाई, A जस के तस है, D जो है ना, D कहां से ले रहे हैं, तो जितना पद है ना उसमें एक कम करके D से गुना कर रहे हैं। जैसे चौथा पद, तीसरा पद हमको लिखने के लिए था, तो A तो रहबे करेगा एक कम किए हैं चौथा पद में, हाँ, तो देखो कम करके गुना करल है ना, 2D है, आज यहाँ पर चौथा पद है, तो यहाँ पर देखो A प्लस 3D है, D में किससे गुना किए हैं, 3 से किए हैं। अगर मान लो कि यही रहता पांचवा, तो क्या करते हैं, A प्लस 4D हो जाता, छठवां रहता तो A प्लस 5, एक कम करके गुना कर रहे हैं। फिर उसके बाद 7 काहे कर रही, तो जोड़ना पड़ेगा, तो समझ ही रहे हो ना, काहे कर रहे, समझ में आ रहा है। अब सुनो, इसी प्रकार मान लिया जाए कि हमको nवां पद लिखा, nवां का मतलब भाई n का मान कुछ भी हो सकता है। मान लो कि चौथा पांचवा हम लिख रहे हैं, n के मान जैसे चौथा पांचवा छठवां सातवां कितना हम लिख रहे हैं, हम इसको मान ली nवां पद। अगर मान लो कि nवां पद लिखने के लिए होगा, ध्यान से समझो, nवां पद। अब nवां पद कैसे लिखाएगा भाई, nवां पद मतलब कि भाई यहां पर समझ रहे हो ना, कुछ भी हो सकता है, यहां पर संख्या कुछ भी हो सकता है, और जो संख्या रहता है वो कैसे लिख रहे हो, जान ही रहे हो, कैसे लिख रहे हो, A प्लस जो संख्या उसमें 1 माइनस है D से गुना कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, n माइनस 1 D, कहने है कोई भी पद निकालने के लिए होगा तो यही फॉर्मूला है कि A प्लस है, जितना है संख्या, जैसे चौथा है तो उसमें से 1 माइनस करके D से गुना कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर चौथा था, यही ना कि A प्लस
आज 4 में से 1 माइनस करके डी से गुना कर, यही तो है। तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? बोलो, नहीं दिक्कत है ना। तो एनवा पद का फॉर्मूला हो गया। एनवा पद बराबर क्या फॉर्मूला, कोई भी निकालने के लिए होता है, क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया? या एनवा पद को टी एन भी कह सकते हो, इसको तुम क्या कह सकते हो? टी एन। टी एन बोलो, ए एन बोलो, बात बराबर है। क्या कह सकते हो? टी एन या ए एन। टी एन बोलो चाहे ए एन, बात क्या है? बराबर। टी फॉर टर्म, पद। एन के मतलब कुछ भी हो सकता है। एन के मान, अगर एन के मान हम 20 रख दिए तो इसके मतलब है कि 20वां पद हम निकाल रहे हैं। अगर एन के मान 40 रख दिए तो यानी कि 40वां पद निकाल रहे हैं। अच्छा, ए एन बोलो चाहे टी एन बोलो, या भाई देख लो ना, समझ लो एक बार फिर से। एनवा पद बोले कंफ्यूजन मत हो, वहां लगल है तो वहां लगल एन के मान कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम छठवां लिख दे, छठवां पद तक कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? उसके हिसाब से हम फॉर्मूला निकाल दिए। छठवां पद कैसे निकलेगा? ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो हम कोई कितना निकाल लेते, हम एन कर दिए। समझ में आया? और एनवा पद को ऐसे भी तू लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो हम लिख रहे थे ना, अरे तीसरा पद को हम क्या लिख रहे थे? T3। चौथा पद को T4 लिखे, तो भाई एनवा पद है तो एन का अति कहां तक ले जा रहा कोई पता है? हम टी यहाँ पर एन का मान कुछ भी हो सकता है, एन लगा दिए। इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस, बोलो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो हम इसको आगे बताएंगे, इसको बतैला के बाद, मतलब इसको उतारिए उसके बाद हम बताएंगे। उतारिए। चलो देखिए, सुनो इधर, ए हल्ला गाड़ी, बार बार बोलते हैं, जब बताते तो ना हल्ला करने का। देखो इधर सुनो, यहां पर क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है ना। यहाँ पर क्वेश्चन है जो इस फार्मूला से रिलेटेड है, पिछला जो अभी हम बताए मैथ उससे रिलेटेड है। कैसे भाई? सुनो ध्यान से, अगर समझेगा तो बना दोगे, नहीं समझोगे तो नहीं बनाओगे। दौड़ दशहरा के दिन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है सर। थोड़ा सा ध्यान रख ली। हाईजा का है, दूसरा कोई भी देखता ना, अपने नहीं देखी था और नहीं इशारा करेंगे, हो देखने हो देखने हो देखने, तोरा हम कहता ही नहीं, हम दूसरा कोई। चलो सुनो इधर देखो, तो बात ये है कि मैथ बताने के लिए देखो इधर सुनो। तो लिखा हुआ है कि किसी एपी का प्रथम पद दिया हुआ है। प्रथम पद को हम, अच्छा प्रथम पद को T1 भी कह सकते हो, A1 भी कह सकते हो, A कह सकते हो, लेकिन हम प्रथम पद को मान के चलेंगे थ्रू आउट द चैप्टर A। क्या? A। और जो सार्वअंतर है, जो कॉमन जिसको डिफरेंस कहते हैं, उसको D से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है। और एक बात बताओ, जब A पता रहे D पता रहे तो लिख ही दोगे। AP थोड़ा लिखेला, क्वेश्चन आता है, अचंबा के बात नहीं है, क्वेश्चन आता है कि A के मान दे देता है, D के मान, और AP लिखने के लिए दे देता है 2 नंबर का। मियाँ खुश हो जाएगा। अब देखो इधर सुनो, अब ये भी क्वेश्चन आएगा, आपको ये भी क्वेश्चन आएगा, देखने के लिए मिलेगा, पक्का मिलेगा। देखो तो लिखा हुआ है कि किसी एपी का प्रथम पद, 2 क्वेश्चन बनाए हैं। किसी एपी का प्रथम पद ए दिया हुआ, ए मतलब प्रथम पद को ए भी बोलते हैं, तब 5 दिया हुआ और सार्वअंतर 7 है। तब बोला है कि तब एपी का 50वां पद, सुन लो ध्यान से, अब लिखा ही तरह 50 बार नहीं भाई, कितना लिखोगे? ऐसे तो लिख ही सकते हो कि ए में डी जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, 50 बार जोड़ते जाओ, खोदना नहीं करने के लिए। फॉर्मूला आपको हम बता दिए, देखो यहाँ पर फॉर्मूला बता दिए, फॉर्मूला अप्लाई करो, बन जाएगा 50वां, यानी कि एन के मान 50 हो गया, 50वां पद। या इसी, अच्छा 50वां पद को T50 भी तो कह सकते हैं। अरे T50 बोलो चाहे 50वां बोलो, बात बराबर है। T4 टर्म, टर्म के मतलब होता है पद, तब 50वां पद पूछ रहा है, यानी कि T50 पूछ रहा है, या कह सकते 50वां पद, तब 50वां पद। सुनो ध्यान से इधर, 50वां है, कारे दशहरा घूमेगा, का मन कर रहा है 5 के, 0 भाग जा रहा है, 50वां पद। अब सुन, अब कंपेयर करो इससे, एनवा पद, देखो एन वा
पद। अब देखो n का मान कितना हो गया 50, या इस बात को आप दूसरा भाषा में ऐसे भी लिख सकते हो, T50 तुमको से पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? T50। तो nवां पद का फॉर्मूला या Tn का फॉर्मूला, n का मान यहाँ पर 50 काम कर रहा है ना, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। लगावो अब बनावो, लिखित मत लगना 50 टाइम, गलती हो जाइए। वो गलती सही हो बना सकता है, लेकिन लगे लिख कितना टाइम ले और उसे थोड़े बनाने के लिए। चलो इसको हम बना रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपको पता है कि चूंकि a का मान क्या है 5 और b का मान 7 है, तो बोल रहा है कि T50 पूछ रहा है ना, T50 पूछ रहा है 50वां पद। तो फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि आप जानते हो Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T50 पूछ रहा है ना, Tn का फॉर्मूला ही ना है, तो Tn का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला है क्या है फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पर हम बैठा रहे हैं। तो T1000 लिखेंगे 50, n का मान 50 हो गया, तो जहां जहां n वहां 50। तो a का मान तो पढ़ते 5 प्लस n का मान कितना 50 माइनस 1 इंटू डी का मान 7। बोर्ड मास पढ़ला है ना, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो 5 के 5 घटाव तो 49, आई ब्रैकेट का मतलब गुने होता है। तो 7 से इसमें क्या करेंगे गुना, 49 गुने 7 कितना होता है, तो 50 प्लस 343 जोड़वाऊं तो कितना हो जाता है 348। यानी कि इस एपी का 50वां पद क्या होगा, आगे समझ में कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा आपको, रुकिए अभी एक और बताने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में। अब सुनो, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, वही है क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब कह दिया ऐसे, वही क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा के दिया। कैसे देखो, इसको हम बना रहे हैं यहाँ पर। अच्छा नहीं कवर होगा क्या, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर बना रहे इसको हम। ये गाड़ी ऐजा घुमा दिए, पार्किंग गाड़ी ऐजा हो रहा है। देखिए सुनो, अब एपी है, सुनो भाई ऊपर लिखी, ये वाला मिटा देते हैं, काला है। चलो हो गया, देखो इधर। अब इस एपी दे दिया है कि एपी 7 है, 12 है, 17 है। एपी में है ना, देख लो, देखो 7 है, फिर 5 जुटा, फिर 5 जुटा 17। अब पकड़ा गया सीक्वेंस कि भाई 5 5 जुट रहा है, और ये है। बोला नहीं कि कैसे बताओ, चलते रहो, आप 60वां बताओ, 60 नंबर, जैसे तीने को पद है ना, बोला कि 60वां बताओ, तो उतना जोड़ जोड़ के निकालोगे। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, केवल हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, तभी चलोगे, नहीं तो नहीं चल पाओगे। यानी कि 60वां पूछा है, तो 60वां यानी कि इस फॉर्मूला बैठाएंगे, nवां पद लिख रहेगा, या कह सकते हो कि T60 पूछ रहा है, T60 पूछ रहा है ना। इसको ला फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, या T60 कह सकते हो। तो चूंकि तुमको पता है, यहाँ पर हम बनाए से लिख दे, चूंकि वहां पर देते जहां पर चीजें पता रहता है, तो a का मान इसमें पता है ना, क्योंकि फॉर्मूला दिमाग में क्लिक करना चाहिए, फॉर्मूला में क्या क्या जरूरत है। तो फॉर्मूला में हमको चाहिए a और क्या चाहिए d और n, तो n तो पता हो जाएगा 60, a यहां से पता हो जाएगा, नहीं पता है तो शुरुआती जो रहता है तो a ना होता है। और d कैसे निकालते हैं, d का फॉर्मूला बता दें। कोई भी एपी लिखल है ना, तो कहीं भी उठा लो, उसके पहले वाला घटा दो, d निकल जाएगा। जैसे हम लोग क्या है d पीछे आइए, नहीं तो कौची घटा भी रहे मारवा ना, तब यहाँ से ठीक हो जाती, इसका ऐजा नहीं उठाने के लिए। ऐजा देखो, हाँ 12 में से 7 घटा दो 5, या हैजा जस्ट पीछे ही नहीं कि हैजा घटावे लगे, कितना इंजीनियर साहब रहा थे कहने चल जाए। डी का मान कितना हो गया, तो ए का मान बोलो कितना हो गया 7 है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए को कहते हैं, और डी का मान यहाँ पर 5 न रहे। अब सुनो, और एन के मान पते है, एन के मान कितना है 7 है ना, या डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हो, टी इसलिए लिखेंगे, इसलिए T60 60वां पद हम लिखा रहे थे, डायरेक्ट हम फॉर्मूला को बना देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो डायरेक्ट हम लगाएं क्या, ए का मान कितना है बताओ, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n का मान कितना है 60 और माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना 5 है ना। अरे लो समझ में, हम हाई फार्मूला पर डायरेक्ट बैठा दिए हैं T60, तो T60 यानी कि या 60वां पूछ रहा है ना भाई, तो n के मान तो 60 हो गया, a प्लस, तो a का मान 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के मान कितना है 60 माइनस 1 है, d का मान 5, T60 के 60 इधर रहे दो, 7 प्लस पहले घटाओ तो 59 गुने 5, ब्रैकेट का मतलब गुने होता है, पहले गुना करिए उसके बाद जोड़िएगा, तो क्या हो गया 7 प्लस कितना 295 आएगा गुना करके, हम रिक्स नहीं लेते हैं, तुम्हें के रिक्स हम दे रहे हैं। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 300, यानी कि इस एपी का तीसरा भैया तीसरा पद है 17, चौथा पद कितना होगा 22। अब ऐसे ऐसे करते जाओगे ना, 60वां नंबर जो आएगा ना, 60वां नंबर को कितना आएगा, तो हम कहेला उसे जोड़ी, हम फॉर्मूला पर नहीं बना। समझ में आया, कोई दिक्कत? तारो